फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमको करना क्या है, सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है हमको एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, अगर यहाँ पे हमसे सबसे पहले बोला सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में हमको इनको प्रेजेंट करना है। मतलब अगर हम समझें तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में हमको इनको प्रेजेंट करना है। लेकिन ना सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने एक चीज बोल दी जिसका ये यहाँ हम मान लेते हैं सम बोल दिया। सम के रूप में इसको प्रेजेंट करना है। तो देखिए, सम के रूप में प्रेजेंट कैसे होगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं क्या इस मैट्रिक्स का क्या इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आता है। तो पहले इसका ट्रांसपोज निकाल के चेक करते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है हमारे पास, ये हो गया A ट्रांसपोज 3 5 1 -1। तो हमने देखा इसका ट्रांसपोज ना इसके इक्वल है ही नहीं। ये देखिए, ये और इसका ट्रांसपोज क्या इसके इक्वल है, नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, अब ना हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए, हर मैट्रिक्स के अंदर ना कोई स्क्यू सिमेट्रिक भी छुपी होती है उसके अंदर, और उसका सिमेट्रिक मैट्रिक भी छुपी होती है। वो बस एक प्रोसीजर होता है हमको निकालने का। उस प्रोसीजर के अगर हम यूज करके उस प्रोसीजर को अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इसमें स्क्यू सिमेट्रिक भी और सिमेट्रिक में मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम वो प्रोसीजर यूज नहीं करेंगे तो देखिए हमारे पास रिजल्ट सामने ये तो है ही नहीं। तो उसका हमारे पास प्रोसीजर क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले ना हमको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, और दूसरा निकालना है हमको 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। पहले हमको ये फाइंड करना है, फिर हमको ये फाइंड करना है। इसे हमने मान लिया ये है हमारे पास P, और इसे हमने मान लिया ये है हमारे पास Q। तो ये दोनों फाइंड करने हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा फाइंड करेंगे, हम P वाला फाइंड करते हैं। तो A ट्रांसपोज हम यहीं पे लिख लेते हैं। A ट्रांसपोज हमारा कितना आ रहा है 3 5 1 -1। ये हमारा A का ट्रांसपोज आ गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना था, P इक्वल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। तो 1/2 A कितना है हमारे पास 3 1 5 -1 प्लस 3 5 1 -1। इसे जब सॉल्व करेंगे 1/2, और यहाँ हमारे पास ये मैट्रिक्स कितनी उसकी आ गई, तो ये देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स आ गई 3 3 6, 5 प्लस 1 हो गया 6, ये 6, और यहाँ पे हमारे पास जो हो गया -1 -1 -2। तो जब इसमें 2 की डिवाइड करेंगे पूरी में तो ये हमारे पास आ गया 3 3 3 और -1। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया P। अब P आने के बाद ना Q भी निकाल लेते हैं इसी की साइड में। Q कैसे निकलेगा 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। देखिए, ये ना एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप इस तरीके के क्वेश्चनों को करने का, या एक मेथड समझ लीजिए। ये आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, पहले P मान के इसको निकालना है, फिर Q मान के इसको निकालना है, फिर हम जो आगे प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो करना है। तो Q मान के करेंगे तो 1/2, अंदर हमारे पास बचा है A कितना है 3 1 5 -1 माइनस हमारे पास A ट्रांसपोज कितना है 3 5 1 -1। ये हमारे पास A का ट्रांसपोज है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करके आएगा 3 - 3 हो गया 0, 5 -1 हो गया हमारे पास 4, 1 -5 हो गया -4, 1 माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो -1 + 1 हो गया हमारे पास 0। तो इस तरीके से 2 की जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास जाएगा 0 -2 2 और 0। तो P हमारे पास ये आया और Q हमारे पास ये आया। अब देखिए, इसका ट्रांसपोज कीजिए। इसका ट्रांसपोज अगर इसके इक्वल आ गया तो ये वाली मैट्रिक्स जो होगी ये होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक, और अगर इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आ गया तो ये हो जाएगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो करते हैं, देखिए इस P का, ये P चल रहा है ना हमारे पास, इस P का ट्रांसपोज निकालेंगे। इस P का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा ये देखते हैं। नॉर्मल तरीके से निकालना है। इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदल दिया और इसको 3 -1। तो ये देखिए, ये P और ये P दोनों सेम आए हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं ना, P = P के ट्रांसपोज के है। P = P के ट्रांसपोज के है, हम ये बात यहाँ पर लिख सकते हैं।
उसके बाद में अब हम लिख देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं हैंस P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या आ गया हमारे पास, P एक आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब इसके बाद में हमको क्या बोला है, Q। अब Q का ट्रांसपोज निकालते हैं। Q का ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 2 -2 और 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके तो साइन चेंज हो गए। इसका मतलब ये जो हमारे पास Q आया है, ये Q आया है, इसके माइनस का ट्रांसपोज के इक्वल आया है ना। ये कुछ इस तरीके से ही तो आया। देखिए साइन चेंज हो गया यहाँ पे, मतलब माइनस की मल्टीप्लाई की गई है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं हैंस Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे दो काम हमारे खत्म हो गए। सबसे पहले हमको एक मिल गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरी हमको मिल चुकी है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे ये हमने लिख रखा है। तो इसके बाद में हमको क्या करना है, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, क्वेश्चन को वर्ड के साथ साथ पढ़ते हैं। तो लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एरिया और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एरिया, इसके सम के रूप में प्रेजेंट करना है। इसके सम के रूप में प्रेजेंट करने का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठाएंगे और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठाएंगे और इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के सम के इक्वल में प्रेजेंट करना है, मतलब एक्स से एक्सप्रेस करना है। मतलब P और Q को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास A ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, P प्लस Q को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारे पास P क्या निकल के आया था हमारा, वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास P आया निकल के, एक मिनट रुकिए देखते हैं। P देखिए P को भी क्या लिखना हम लोग ना, इसको मैं आपको नॉर्मल लिखना सिखाता हूँ। P को हम ये लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं ना। प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या ली, LHS ले ली सॉल्व करने के लिए। LHS मतलब इससे सॉल्व करते करते ये ले आएंगे तो हमारा आंसर आ गया। P को हम ये लिख सकते हैं, Q को हम ये लिख सकते हैं। ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन में कराया है। इस 1/2 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, इससे ये कट गया 1/2 A और इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 2A/2, 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया हमारे पास A। तो इसका मतलब हम इस मैट्रिक्स को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमने क्या किया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कैसे हो गया। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप ना इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कीजिए और उसको दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। हम एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ तो हमने ली 2/2 की मैट्रिक्स, एग्जाम्पल के लिए एक और मैट्रिक्स लेंगे वो होगी 3/3 की। तो उसको करके देखते हैं। अब इसको करके देखते हैं। 3/3 की मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, इसका ट्रांसपोज आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ये आया हमारे पास इसका ट्रांसपोज। क्या आया, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब इसके बाद सबसे पहले तो हमको एक ही चीज फॉलो करनी है, P = 1/2 और A प्लस A का ट्रांसपोज करना है। उसी के साथ साथ Q = 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज करना है। तो इसको करेंगे 1/2। अब A कितना है हमारे पास, A है हमारे पास ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। इसके बाद हमारे पास ये क्या है, दूसरा भी देखिए हमारे पास ये सेम ही आया है। लेकिन देखिए अब आप सोचेंगे ये दोनों ट्रांसपोज सेम आ गया तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमसे बोला सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिमेट्रिक बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। उन दोनों का सम करके इसको शो करना है, इसको प्रूफ करना है।
तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोबारा से इसको लिखेंगे 2 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 और इसको बंद कर देंगे। अब क्या है हमारे पास, ये देखते हैं 6 और 6 हो गया हमारे पास 12। तो इसको मैं डायरेक्ट प्लस करके लिख देता हूँ। ये हो गया 12 -4 हो गया, ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया -4 6 और -2, ये 4 -2 और 6 हो गया। जिसमें अगर हम 2 की डिवाइड करेंगे, इसमें अगर पूरी में 2 की डिवाइड करेंगे तो कैसा बन जाएगा ये देख लेते हैं। इसी को हम मिटा देते हैं। अगर इसी के अंदर 2 की डिवाइड की जाएगी तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी कुछ इसी तरीके से, मतलब ये सेम यही मैट्रिक्स आ जाएगी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ये हमारे पास यही मैट्रिक्स आ गई। अब इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, इसे P माना है ना, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। इसका ट्रांसपोज यहीं करके देख लेंगे। जब हम निकालेंगे इसका P ट्रांसपोज तो वो क्या आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। तो देखिए P और P का ट्रांसपोज हमारे पास दोनों इक्वल आए हैं, तो हम लिख सकते हैं P इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करेंगे। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले ये प्रूफ हो गया ना, अब इसको प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए भी सेम मेथड यही करना है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इसको की लिखा, फिर ये लिखा और A ट्रांसपोज लिखा। ये दोनों सेम थे इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे से कट गई और यहाँ पे हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ गई। 2 की डिवाइड की जब भी ये जीरो था और इसका जब ट्रांसपोज करेंगे Q का, इस Q का जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये हमारे पास यही आया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं Q का ट्रांसपोज माइनस के Q ट्रांसपोज के इक्वल था, मतलब Q हमारा माइनस Q ट्रांसपोज के इक्वल था। अब आप सोचेंगे यहाँ तो कोई माइनस है ही नहीं, मतलब देखिए ये जो हमारे पास Q आया था ये ऐसे आया है, ये कुछ इस तरीके से आया। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ बाहर माइनस का भी साइन की मल्टीप्लाई कर दूं तो जब भी तो ये ही रहेगा ना 0 0। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के माइनस के साइन के इक्वल हैं। और इस तरीके से हमको पता चल गया Q इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q क्या है हमारे पास, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करके वही इक्वल दिखाना है। वो मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया है कैसे होगा, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। हमने लिखा P + Q = A, LHS ले लेंगे। LHS से हमने लिखा 1/2 A + A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A का ट्रांसपोज। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास = में यही आएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर खत्म होता है। और ये सॉरी गाइज ये 9th नहीं 10th क्वेश्चन कर रहे थे हम, तो ये 10th क्वेश्चन था। अब इसके बाद और क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे 11th क्वेश्चन में कहा गया ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और वो भी सेम ऑर्डर की हैं। तो हमको बताना है ए बी - बी ए वो कैसी होंगी। इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, जीरो मैट्रिक्स होंगी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन क्या है ये देख लेते हैं। हमको गिवन है ए जो है क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमको गिवन है। इसके बाद में हमको क्या दिखाना है, हमको लिखना है कि ए बी - बी ए ये क्या होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ना हम इसका वो करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोज। हमने क्या करा, इसका ट्रांसपोज किया। इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, तो इसके लिए हम लिखते हैं, देखिए अगर हमारे पास A - B का ट्रांसपोज बोला जाता है तो प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी लगी है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग A का ट्रांसपोज - B का ट्रांसपोज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसको इंडिविजुअल कर देंगे, मतलब ए बी को लिख देंगे ए बी का ट्रांसपोज - बी ए का ट्रांसपोज, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर कभी लिखा हुआ है ए बी का ट्रांसपोज
जब इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, मतलब इनका ये जो ऑर्डर होता है ये चेंज हो जाता है। तो ये कैसे हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और ये बी ए जो लिखा है ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी इंटू बी का ट्रांसपोज, ये ऐसे हो गया। अब यहां से हमको क्या पता चला, देखिए ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को हम बी ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं ना, तो इसको बी लिख दिया। ए ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं तो इसको भी लिख दिया। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं ए, इसको क्या लिख सकते हैं बी। अब ये देखिए ये दोनों तो अभी भी सेम नहीं दिख रहे, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया ए बी माइनस बी ए। देखिए इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आया है, इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आया है। इसका मतलब ये जो ए बी माइनस बी ए था वो क्या था, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई होंगी इसकी कि हमने यहाँ क्या किया था। तो अब इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमको आई दे रखा है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, एक तो ये गिवन है और ये दे रखा है, और हमको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग चीज रखेंगे। हमको दे रखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दे रखा है, इसका मतलब ए रखना है। ए कितना होगा हमारे पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ये आई दे रखा है, आई का मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 1 0 0 1। इसको जब प्लस करेंगे तो देखिए ये प्लस हुआ और ये प्लस हुआ, ये प्लस हो गया हमारे पास कितना हो गया 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे हमको देखिए एक बार रुकिए, प्लस करने को ही दे रखा है ना, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। हाँ यहाँ प्लस करने को ही दे रखा है, तो ये हो गया हमारे पास 2 कॉस अल्फा, ये और ये हो गया हमारे पास 0, ये और ये हो गया 0, ये और ये भी हो गया 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आया, कंपेयर करने के बाद हमारे पास आएगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, कॉस 60 पे, कब होता है कॉस 60 पे। कॉस से कॉस यहाँ पे एलिमिनेट हो गया और अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। 60 को अगर रेडियन में लिखेंगे तो 60 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई बाई, बताइए क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। देखिए आपको यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा कि क्या आया है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया पाई बाई 3, कि cos 60 तक तो आपको दिख रहा होगा ना, विजिबल होगा। तो ये आंसर हमारे पास फाइनल आंसर ये आया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।